तो गाइज आज का ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं आप सभी को मोबाइल फोन खरीदने का एक गाइड देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि 20,000 का फोन खरीद लाते हैं और घर पर आके पता उनको क्या चलता है कि भाई ये सब फीचर वाले फोन तो 10,000 के नीचे भी मिल रहे थे। तो आपसे अनुरोध है आप ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप ये गलती ना करो। और आपको मैं कंप्लीटली गाइड देने वाला हूँ कि 10,000 के नीचे ले रहे हो तो आपको फोन में क्या क्या ढूंढना चाहिए, 20,000 के नीचे ले रहे हो तो आपको फोन में क्या क्या मिलना चाहिए, और 30,000 40,000 40,000 के ऊपर वाले फोन में आपको क्या क्या मिलना चाहिए, आप क्या क्या मतलब कि पूरा जो होता है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल ब्रांड से। तो आज की वीडियो में यही सब जानने वाले हैं। वीडियो पे न्यू है लाइक कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग की अच्छी भी लगती है क्योंकि आप लोग जितना लाइक करते हो सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नीचे बटन होगा सब्सक्राइब बटन का, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना बकवास का अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप जाते हैं 10,000 का फोन लेने के लिए तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में बैठाना है कि भाई आपको 4G फोन अब लेना ही नहीं है। आप कहीं भी रहते हो आपको 5G फोन की तरफ ही जाना है, क्योंकि 5G फोन मतलब कि बेस्ट है। 4G फोन ले कोई फायदा नहीं होगा, उसका स्पीड भी कम मिलेगा और 5G फोन में आपको जो अनलिमिटेड डाटा मिलता है, स्पीड मिलता है, उसका भाई कोई जवाब नहीं है। तो आप अगर 10,000 के नीचे ही फोन ले जाते हो अपना तो आप 5G फोन अवेलेबल है, तो आप 5G फोन को ही यहाँ पर रिकमेंड कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कम से कम 128GB तक का स्टोरेज। 64GB मत लेना। सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ मत लेना, क्योंकि भाई कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल तक के मिल जाएंगे। तो भाई 50 मेगापिक्सल के फोटो होंगे तो भाई हाई मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन के फोटो क्लिक करेंगे तो भाई उसको रखने के लिए आपका स्टोरेज भी तो होना चाहिए। तो आप कम से कम 128GB फाइंड करिएगा। हाँ 4GB रैम मिल जाएगा, वो यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कम से कम 5000 mAh का बैटरी रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कम से कम यार आपको 30 to 33 वॉट का यहाँ पर चार्जर आपको देखना ही है, उससे कम नहीं लेना है। 33 वॉट 30 वॉट आपको इजिली मिल जाएगा इस प्राइस रेंज के अंदर, तो आप उसको ही यहाँ पर देखिएगा। अगर बात की डिस्प्ले की तो गाइस यहाँ पर आप FHD देख सकते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आपको FHD नहीं मिले तो आप HD की तरफ जा सकते हैं। HD प्लस डिस्प्ले लीजिएगा और कम से कम यहाँ पर आप 60 हर्ट्ज तो इग्नोर कीजिएगा। अब एप्पल और वो सैमसंग का तो भाई बात ही अलग, वो तो 1.5 लाख में भी 60 हर्ट्ज बेच देते हैं, लेकिन हम तो नहीं ले सकते ना। इसलिए अगर आप 10,000 के नीचे जाइए तो एंड्रॉइड में आप कम से कम 90 हर्ट्ज फाइंड कीजिएगा ही कीजिएगा, क्योंकि आपको मार्केट में ये सारी चीज अवेलेबल है। और गाइस अगर बात करें हम इसके प्रोसेसर के बारे में तो आप कम से कम ऐसे फोन की तरफ जाइएगा जिसका की जो एंथुसियास्ट स्कोर है, ऐसे चिप्स की तरफ जाइएगा जिसका क्या एंथुसियास्ट कम से कम 3 लाख के अप्रॉक्स हो। तो आप 10,000 के नीचे मानिएगा कि आपको एक परफेक्ट फोन मिल रहा है। जितना भी चीज मैंने बताया ना, अगर आपको ये सारी चीजें इस फोन के अंदर मिले तो। और अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में तो आप साइड माउंटेड लीजिएगा। अब वो पीछे आता है ना मोबाइल के पीछे, वो मत लेना भाई, वो पूरा लुक बेकार करता है। और बाकी गाइस आपको एमुलेट तो मिलेगा नहीं कि आपको इन डिस्प्ले मिलेगा, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, वो भी साइड माउंटेड की तरफ। अब गाइस अगर बात करें हम अपने 20,000 के अंदर में कि अगर 20,000 के मतलब कि अंदर जाते हो फोन लेने के लिए तो आपको उस पे क्या क्या होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले होना चाहिए आपका FHD प्लस डिस्प्ले होना चाहिए। जी हाँ, आपका फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिलना चाहिए। और साथ में अगर 120 हर्ट्ज मिले तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपको 90 हर्ट्ज मिले तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको 6GB रैम मिलना चाहिए, साथ में आपको 128GB यहाँ पर स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलना चाहिए। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम भाई ट्रिपल या फिर डबल कैमरा सेंसर देखने मिलना चाहिए। जैसे कि एक हो जाए प्राइमरी 50 मेगापिक्सल, दूसरा हो जाए 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर। वैसे माइक्रो का कोई काम होता नहीं है, लेकिन कंपनी दे दे तो वो भी ठीक है, लेकिन नहीं दे तो ही बेहतर है। वो 2 हटा के 10 मेगापिक्सल का अगर अल्ट्रा वाइड दे दे वो ज्यादा बेहतर है, तो आप इसके तरफ देख सकते हैं। बाकी चिपसेट की बात करें तो आपका कम से कम 7 से 8 लाख तक आपका होना चाहिए उसका जो मतलब कि एंथुसियास्ट स्कोर है। कोई भी चिपसेट ले उसका एंथुसियास्ट स्कोर कम से कम 7 से 8 लाख तक आपका जाना चाहिए अगर आप 20,000 के नीचे कोई भी मोबाइल फोन ले रहे हैं तो। और अगर उसमें कुछ कर्व डिस्प्ले आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अब तो 20,000 के नीचे कर्व डिस्प्ले आने लगे, तो आपको कर्व डिस्प्ले ले सकते हैं, फ्लैट डिस्प्ले भी ले सकते हैं। गेमिंग करते हैं तो फ्लैट डिस्प्ले ही सबके लिए प्रेफर करूंगा, सबको गेमिंग में फ्लैट डिस्प्ले ही ज्यादा बेहतर होता है गेमिंग करने में, तो आप ऐसे भी अपना चूजिंग यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी इस बात करें हम यहाँ पर बैटरी के बारे में तो यहाँ पर आप 5000 mAh का बैटरी को देख सकते हैं। साथ में 64 वॉट के ही चार्जिंग को देखिएगा। 64 52 इससे नीचे मत देखिएगा, 44 इससे नीचे मत देखिएगा, ये आपका हार्डली है। 44 से नीचे देखिएगा ही मत, 44 वॉट तक चार्जिंग चलेगा और हार्डली 64 या फिर 24 तक या फिर 26 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन आपको 44 से नीचे इसके चार्जिंग के अंदर गाइस आपको नहीं जाना है। और अगर ऐसी सभी चीजें आपको एक फोन के अंदर मिलती है तो आप 20,000 के अंदर उसको इजीली ले सकते हो। अब गाइस बात करें हम अगर 30,000 के अंदर कि अगर 30,000 के अंदर कोई फोन ले रहे हो तो आपको उसके अंदर क्या क्या देखना चाहिए। तो गाइस सबसे पहला जो है वो है यहाँ पर आपका चिपसेट। तो गाइस कौन सा प्रोसेसर लेना है, ऐसा प्रोसेसर आपको चूज करना है जिसका की एंथुसियास्ट स्कोर कम से कम आपका यहाँ पर 8 लाख से लेके 1 मिलियन तक हो। तो ऐसा ही आपको चिपसेट यहाँ पर चूज करना है। बात करें कैमरास की, यहाँ पर कम से कम आपको 64
64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखना ही है। साथ में अगर 100 मेगापिक्सल मिल जाए तो और बेहतर है, 100 मेगापिक्सल मिल जाए तो बहुत बेहतर है। और आपको अल्ट्रा वाइड कम से कम यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड यहाँ पर मतलब कि फिर भी नहीं तो 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड देखना ही है। अगर मिल सके तो आपको 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखना ही है। और गाइस यहाँ पर आपको पेरिस्कोप को भी ढूंढना है, कम से कम 2x या 3x ऑप्टिकल जूम के साथ है। अगर आपको पेरिस्कोप मिल जाए तो गाइस और भी बेहतर है। और गाइस पेरिस्कोप 30,000 के ऊपर सारे फोन के अंदर मिलना चाहिए। तो मैं ऊपर इसको बाबा नहीं बताऊंगा, आप दिमाग बैठा लीजिए 30,000 के ऊपर जितना ही फोन लेंगे उसके अंदर आपको पेरिस्कोप मिलना चाहिए ही चाहिए। तो आप पेरिस्कोप लेना ही चाहिए। उसके बाद आपको बात है बैटरी की, तो यहाँ पर आप 5000 mAh का बैटरी देख सकते हैं। साथ में चार्जिंग स्पीड की बात करें तो आप 80 वॉट से लेके 100 वॉट तक इसके अंदर देख सकते हैं। इतना चार्जिंग स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं। IP64 तक रेटिंग मिल सकता है, IP68 तक रेटिंग भी यहाँ पर आपको मिल सकता है अगर आप फाइंड करेंगे तो। और बाकी डिस्प्ले की बात करें तो आप कम से कम 1.5 के तरफ जाइएगा। फुल एचडी मिल जाए ठीक है, लेकिन अगर आपको 1.5 की मिल जाए तो वो अटकेगा थोड़े ना, अगर आपको मिलेगा तो वही अटकेगा नहीं ना। तो आप 1.5 के तरफ जाइएगा। और 120 हर्ट्ज आपको लेना है यहाँ पर, मतलब कि जरूरी है भाई, 120 हर्ट्ज आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर आप 120 हर्ट्ज की तरफ बिल्कुल जाइएगा। और अब बात करते हैं हम अपने 40,000 के नीचे अंदर फोन लेना है तो आपको 40,000 के अंदर फोन लेने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। तो गाइस अगर आप 40,000 के नीचे फोन ले जा रहे हो तो उसके अंदर कम से कम आपको 1.5 से 2 मिलियन तक यहाँ पर आपको इसका जो मतलब कि एंथुसियास्ट स्कोर है वो यहाँ पर मिलना ही चाहिए। अगर 2 मिलियन ना तो कम से कम 1.6 या फिर 1.78 मिलियन आपको मिलना ही चाहिए। उसके बाद जो इसका डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको 1.5K के नीचे नहीं आना चाहिए। 2K चलेगा, QHD चलेगा, लेकिन आपको 1.5K के नीचे नहीं आना है। इतना आपको मिल जाएगा। डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलना चाहिए आपको, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए, IP68 मिलना चाहिए, IPS 2.0 मिलना चाहिए। आपको इसके अंदर सारी चीजें मिलनी चाहिए। कर्व डिस्प्ले मिलना चाहिए। उसके बाद बात करें बैटरी की तो यहाँ पर आप 5000 mAh का बैटरी रिकमेंड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको 120 वोल्ट से लेके आपको 240 वोल्ट तक इसके अंदर देख सकते हो। 240 वोल्ट तक इसके अंदर चार्जिंग आप देख सकते हो। बात करें अगर हम इसके स्पीकर्स की तो यहाँ पर आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतना इसके अंदर मिलता ही है। और कैमरास की बात करें तो भाई पेरिस्कोप सेंसर होना चाहिए, अल्ट्रा वाइड होना चाहिए, अल्ट्रा वाइड बेस्ट होना चाहिए, कम से कम 32 मेगापिक्सल का प्रॉक्स होना चाहिए। आप पेरिस्कोप आपका 64 मेगापिक्सल कम से कम होना ही चाहिए। और बात करें अगर प्राइमरी सेंसर की तो वो आपको कम से कम यहाँ पर 100 या फिर 80 मेगापिक्सल का आपको मिलना ही चाहिए। और बात करें स्टोरेज की, रैम रोम की, तो यहाँ पर आपको 12GB 12 to 16GB जा सकते हैं। 12GB कम से कम यहाँ पर आपको रैम देखने को मिलना चाहिए। साथ में आपको 256GB या फिर 512GB यहाँ पर आपको देखने को मिलना चाहिए स्टोरेज। आप बेसिकली 512GB तरफ ही जाइएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बेहतर मिलेगा आप 512GB, क्योंकि भाई अगर आप इतना लेंगे तो आप 4K 60 FPS 90 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और गाइस 5-5 मिनट का वीडियो जो बनता है ना वो 4GB 5GB का बनता है। तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे? अगर रिकॉर्ड करो तो रखने के लिए मोबाइल में जगह भी तो चाहिए, तो इसलिए आप 512GB के तरफ ही जाइएगा अगर इतना लेते हो तो। बाकी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और चलिए गाइस अब बात करते हैं वीडियो का की पॉइंट, यानी कि वीडियो के फ्लैगशिप सेगमेंट के अंदर, जिसमें आपको 40,000 के ऊपर कौन कौन से फोन को रिकमेंड करना है, कैसे कैसे फोन को आपको लेना है 40,000 के ऊपर, किसमें उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो कि हम फ्लैगशिप लेवल में जानते हैं। तो गाइस 40,000 के ऊपर अगर फोन ले जा रहे हो आपको 2K डिस्प्ले देखना ही है, यानी कि जिसको हम QHD कहते हैं वो आपको देखना ही है। आपको 1.5K ये सब को इग्नोर करना है। HD को HD तो लेना ही नहीं भाई, HD 10,000 नीचे मिल रहा है। और ये हम 40,000 के ऊपर बात करें तो आपको ये सब को इग्नोर करना है। आपको 2K डिस्प्ले की तरफ जाना है। 16GB to 24GB तक यहाँ पर आपको रैम देखना है। साथ में 512GB to 1TB तक यहाँ पर आपको स्टोरेज वेरिएंट देखना है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है तो मिल रहा है। मैं अपने से कोई बोल रही हवाबाजी करने का मेरा कोई मतलब है नहीं, तो मार्केट में जो अवेलेबल है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कम से कम देखिए कि आपको मतलब कि 512GB लेके 1TB तक आपको यहाँ पर स्टोरेज वेरिएंट मिले। और कैमरास की बात करें तो आपको कम से कम 200 मेगापिक्सल अब मिलना चाहिए। 200 मेगापिक्सल आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। पेरिस्कोप सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल तक मिलना चाहिए। और बात करें इसका अल्ट्रा वाइड की तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल या फिर यहाँ पर आपको वो भी 54 मेगापिक्सल तक यहाँ पर आपको देखने को मिलना चाहिए। और गाइस अगर बात करें हम यहाँ पर प्रोसेसर की, भाई प्रोसेसर के मामले में भाई 2 मिलियन के पार होना चाहिए। जो एंथुसियास्ट स्कोर है किसी भी प्रोसेसर किसी भी चिपसेट का, तो भाई 2 मिलियन के क्रॉस यहाँ पर आपको एंथुसियास्ट स्कोर देखने को मिलना चाहिए। और गाइस वही IP68 का रेटिंग आपको होना ही चाहिए। अगर व्हीकल लेदर मिल जाए तो भाई बहुत बढ़िया है, मजे का ग्रिपिंग मस्त बनेगा। बाकी आपको ग्लास बैक ये सब देखने को मिलना चाहिए। अच्छा गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का या फिर और भी अच्छे अच्छे जो आर्मर ग्लास आते हैं उनका यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलना चाहिए। बाकी ये सब मेटल फ्रेम देख सकते हैं यहाँ पे। मेटल फ्रेम तो आपको 20,000 के ऊपर ही मिलने लगे, तो मेटल फ्रेम आपको इसके मिलना ही चाहिए। आपको मेटल फ्रेम की तरफ ही जाना है। तो ऐसे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि बैटरीज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5000 या फिर 5,500 mAh तक आपको बैटरी दे सकते हैं। बेसिकली इस बैटरी में ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है। बैटरी गियर 5000 स्टक हो जाता है, तो उसके ऊपर जाने का कंपनी नाम ही लेती। और करेंगे भी क्या यार, एक दिन चल तो रहा है 5000 mAh। बाकी का सब चार्जिंग को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 180 to 240 तक आना चाहिए। बाकी का एप्पल का और वो सैमसंग का हम बात नहीं करें, क्योंकि वो दोनों लेजेंड है भाई। वो कितना भी कोई ब्रांड कितना भी 240 से 40 वोट चाहिए थे ना, लेकिन ये लोग 60 35 40 पर ही अटके रहेंगे। और लोग इनका
फोन लेंगे, क्योंकि भाई वो होता है ना ब्रांड वैल्यू इनका बना हुआ है। या को कुछ भी देना आप लोगे, कचरा फेंक देना उसमें फिर भी आप लोगे। अब मेरी बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन आप लोगे। अब इतना तो बता नहीं सकते, लेकिन आप लोगे, दिमाग उठाओ लोगे आप। और बात करिए अगर आपको एंड्रॉइड में, तो वो कम से कम 182 तो 240 वॉट तक आप यहाँ पर चार्जिंग स्पीड देख सकते हैं। तो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। ये बस हमारा एक फोन गाइड था जो कि 2024 में आप ले सकते हैं। अगर आप फोन जा रहे हैं तो आपके साथ मतलब चीटिंग ना हो, घर आके पता ना चले अरे भाई ये मैंने क्या कर दिया, तो ऐसा आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया हुआ है। बाकी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे मेरे को पता है अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा देरी किस बात की भाई, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जय भैया किस बकवास का अपना आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं किसी वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।